हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 6। ठीक है, गणित में अध्याय 6 पढ़ेंगे, जिसमें जो एकदम पर में पूरा भरा हुआ है 6.1 से लेके 6.910 तक जाएगा और सब इम्पोर्टेंट है। कोई मतलब ये नहीं है कि जो खाली टाइम पास है, सब एकदम इम्पोर्टेंट है। तो ये है फिगर और ये परमा है। परमा कह क्या रहा है सो यहाँ ध्यान दो। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ये त्रिभुज, यहाँ ध्यान दो भाई, एक त्रिभुज के समांतर, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद मतलब काटेगा। जैसे यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, ठीक है। एक भुजा ये हुआ ना, इस भुजा के समांतर ये भुजा है, कौन है, DE, और DE क्या कर रहा है, AB और AC को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद कर रहा है, करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब ये प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींचा जा रहा है। तो इन दो भुजा कौन बच जा रहा है, एक ये और एक ये, है ना। इस भुजा के समांतर ये भुजा खींचा गया, तो इन दो भुजा जो बच रहा है कौन, AB और AC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात, समझ रहा है क्या होता है, मतलब ये 1/2 होगा ना, तो ये भी होगा 1/2, समझ रहा है। जैसे तुम्हारा होगा AD/DB बराबर AE/EC होगा, ठीक। यानी कहने का मतलब ये 1/2 आएगा, तो इधर भी 1/2 है। चलो, तो इसको प्रूफ करना है। परमा इसीलिए हार्ड लगता है और मतलब कहता है कि ठीक नहीं रहता है, ठीक नहीं रहता है। यही बतिया खाली लिखल रहेगा प्रश्न, और कुछ नहीं दिया रहेगा। क्या करना है नहीं करना है समझो तुम। तो बात को पकड़ करके देखो, इसका फिगर पहले बनाना पड़ेगा। जैसे बनाए कैसे कि यदि किसी त्रिभुज बना लिए पहले कि एक भुजा कोई भी भुजा ले लो, BC चाहे AC चाहे AD, ठीक है। एक भुजा के समांतर, किसी के समांतर एक और रेखा खींच देना है ना। इन दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, और एक भुजा जिसका लेंगे ना, दूसरे का भुजा कटेगा, दूर भुजा कटेगा। जैसे अभी ले लिए हम BC के समांतर DE लिए, तो हम मान लो AC के समांतर क्या ले देते, इधर काटते वो है, वो भी फिगर बन सकता था ना। तो वही कह रहा है कि कोई इन दो भुजाओं की भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब रेखा खींचा जाएगा, तो इन दो भुजाएं रहेगा वो एक ही अनुपात में विभाजित होगा, ठीक है। तो इसको अपने से समझ करके और जो है बनाना पड़ेगा, और नहीं बना पाएगा तो नहीं बनेगा, है ना। चलो, तो इससे पकड़ना पड़ेगा ये भी कि क्या पकड़ना पड़ेगा कि दिया गया है, क्या दिया गया है, AB समांतर DE है। AB किधर है, DE, BC समांतर, यहाँ सॉरी B होगा, हम लिख दिए हैं AB, BC समांतर DE होगा। BC के समांतर क्या है, DE है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB, ठीक। उसके बाद AE बटा EC, ये हमको सिद्ध करना है। बता दिए, यहाँ पहले बताए थे ना, वही वाला सिद्ध करना। रचना, अब रचना में देखते हैं क्या करना पड़ेगा। रचना मतलब होता है चित्र, उसको मेकअप करना पड़ता है ना। जो कहीं का अगर उसको कुछ बनाना है, समझाना है, तो खींचना पड़ेगा। तो BE एवं CD को मिलाया, क्या किए, BE और CD को मिला दिए। DM लंब AE, DM लंब खींचा गया किस पर, ये पर खींचा गया, ठीक। EN लंब AD, ध्यान दो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, एकदम कहने ना बॉन्स कर जाएगा। परमा है, बड़ा एकदम हालत खराब हो जाता है। देख लेना जितना लड़का पढ़ा हुआ, और एक जो ध्यान देगा ना एकदम सब रगड़ देगा। तो ध्यान दो, कुछ भारी नहीं है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करते जाना है। अब प्रमाण में लिखेंगे तो ये जानते हैं हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं, दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना होता है, उसके बाद प्रमाण होता है। ये सीरियल बाय लिखना भी पड़ता है, ठीक है। लिखेंगे तो प्रमाण में पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ADE ले लो, ADE, त्रिभुज में ले लेते हैं।
तो ADE का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज के कोई भी त्रिभुज रहता है, जैसे हम कौन त्रिभुज रहेगा तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज AD में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसमें कौन हो जाएगा? AD होगा, और ऊंचाई कौन हो जाएगा? EN होगा, चाहे NE कह सकते हैं। अच्छा, अब त्रिभुज BED में, B ले लो, E ले लो, D में, इस त्रिभुज में क्या होगा? इसका भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगा। तो आधार कौन हो जाएगा? DB BD जो भी बोलो गुना EN होगा। लेकिन हम लोग को बोलना है DB, क्योंकि पहले बोल दिया है DB सिद्ध करने के लिए, है ना। यहाँ BD भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बतिया है। तो DB गुना EN हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, भागा दे दिए। देखो पहले का बटे दूसरा का, मतलब पहला समीकरण बटे दूसरा समीकरण देंगे तो ये और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, ये होगा, ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा? AD होगा बचेगा और DB बचेगा। अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? AD बटे DB होगा। तो कोई ये जो त्रिभुज AD लिखा गया है ना, ये ऐसा नहीं लिख करके यहाँ लिखा है ना, ये यार BDE चाहे त्रिभुज BDE लिख देगा, ठीक, किताब में ऐसे ही लिखा हुआ। तो ये समझने के लिए लिख दिया अभी शुरू में, उसके बाद में नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे उसको हटा देंगे सिस्टम को। अब त्रिभुज ADE में जिस तरह से इसको निकाले ना, मतलब एक साइड में देखो, यहाँ एक साइड वाला निकल गया है, AD बटे DB एक साइड का निकल गया है ना। अब निकालना है फिर दूसर के साइड वाला। इस पिन को बढ़िया से लगाओ तो शायद लगा है कि नहीं लगा, देखो तो मैं ये हेडफोन वाला नहीं तो होता है कि बात रिकॉर्डिंग नहीं होता है, सपोर्ट किया है ना। चलो, अब त्रिभुज फिर ADE में लेना है। अब इधर से एक बार इधर से लिया ना, तो एक बार उस साइड से ले लेना है। तो क्या किए? ADE का क्षेत्रफल, तो फिर इसमें होगा वही वाला बात, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 इसमें आधार हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। अब आधार चेंज हो जाएगा, है ना, AE गुना DM हो जाएगा। अब फिर ले लेना है त्रिभुज DEC में, मतलब DEC ये त्रिभुज हो जाएगा, ये वाला। एक बार ये त्रिभुज सिद्ध किया और ये लाना है। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार क्या हो जाएगा? EC, ये वाला होगा, और ऊंचाई कौन हो जाएगा? DM। फिर वही बात, समीकरण 3 एवं 4 से इसका इतना बटे इतना करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, DM कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? AE बटे EC, AE बटे EC बचा। तो इधर से लाए AD बटा DB, और इधर से कट छट के क्या आ गया? ये वाला बचा, AE बटे EC। हम देखो तो यहाँ क्या सिद्ध करना था? AD बटे DB और AE बटा EC सिद्ध करना था, ठीक है। तो त्रिभुज BD एवं त्रिभुज DEC, BDE और त्रिभुज DEC, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की बात हो रहा है। एक ही आधार DE, इन लोग का आधार क्या है? अगर गौर से देखा जाए, ये दोनों का आधार सेम है, D कह दिया, आधार DE तथा समांतर रेखाओं, ये और ये क्या है? समांतर रेखा है। वो पहले बात में बोला गया है, वहाँ भी लिखा गया है, दिया गया है ना। समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। तो ये जब एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बनेगा ना, तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? एरिया BDE, त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज DEC होगा। यानी कहने का मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 से AD बटा DB और AE बटा EC, यानी ये वाला और ये वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो, कहीं समय 10 का अध्याय 6 परमय 6.2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमय क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी क्या आ रहा है, इसे ध्यान से सुनेगा। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, है ना, विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है।
मतलब अगर मान लो, यहाँ ध्यान दो, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ भी 6 है और AC भी 6 है, और 3 सेंटीमीटर में काट दिया, तो इसके समान मतलब इतना बराबर इतना होगा, इतना बराबर इतना होगा, तो इस भुजा के समांतर ये भुजा होगा, तो उसको सिद्ध करके दिखाने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी कह रहा है वही बात कि यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी इस भुजा के समांतर होगा, चाहे इधर से लो तो इधर कटेगा, वो भुजा समांतर होगा। इसको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो दिया गया है क्या, AD, मतलब अपने से समझना पड़ेगा, AD बटा BD और EAE बटा EC सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, DE समांतर BC, DE समांतर BC, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलो रचना करेंगे। सबसे पहले रचना होगा DE खींचा, DE खींचा। ठीक है, ये अपने से खींचना पड़ेगा। उसके बाद प्रमाण में यदि DE BC के समांतर ना हो, BC के समांतर नहीं हो, मान लिया जाए, है ना, कि ना हो, तो AD बटा DB और AE डैश बटा E डैश C होगा। अगर ये इसके समांतर ना हो तब की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AE बटा ये डैश बटा E डैश C होगा। ठीक है, तो AE बटा AD बटा DB और AE डैश बटा इसी आधारभूत प्रमेय से ले लिए, ये आधारभूत प्रमेय से हुआ। अब AE बटा EC और ये डैश E बटा E डैश C, दोनों तरफ इसको जो है सो इसमें दोनों तरफ एक जोड़ने से, अब अगर हम लोग एक जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखो ये E बटा EC है, इधर ये भी एक जोड़ दो और ये E डैश बटा E डैश C जोड़ एक होगा, 1 बटा 1 वो एक ही हुआ। तो अब इसका भिन्न का जोड़ हिसाब किताब कर दो, EC क्या होगा, LCM आएगा, तो EC बटा AE जोड़ EC होगा बराबर E डैश C बटा E डैश C नीचे होगा और ऊपर में होगा AE डैश जोड़ E डैश C होगा। ठीक, अब EC नीचे EC रहेगा, इधर E डैश C होगा, ये E प्लस EC, ये E प्लस EC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा पूरा, तो ये पूरा तुम्हारा AC हो गया, नीचे हो जाएगा EC। अब ये E डैश और E डैश C इसको भी जोड़ेंगे तो वो भी AC ही होगा, है ना, ये भी AC होगा। अब ऊपर AC हो गया है और नीचे जब EC बराबर EC है और यहाँ E डैश C है, इसका मतलब क्या होगा, EC बराबर E डैश C, है ना, EC बराबर E डैश C होगा। परंतु यह विरोधाभास है, ये हम कह सकते हैं, कभी नहीं कह सकते। क्या, यहाँ देखो ये EC यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों बराबर होगा, जिंदगी में कभी बराबर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये अलग बिंदु है और यह अलग बिंदु है, तो दोनों को बराबर करेंगे कभी नहीं होगा। एक देख लो, ध्यान दो, यहाँ पर है क्या, E है, E डैश है और यहाँ पर E है और यहाँ पर C है। तो ये जो अभी हम लोग बनाए, इससे क्या साबित हो रहा है, साबित हो रहा है कि यहाँ से इतना और इतना दोनों बड़ा है, छोटा बड़ा है, तो इसलिए, परंतु यह क्या होगा, विरोधाभास है। इसलिए E और E डैश संपाती है, एक रेखा में हो सकता है, एक रेखा में हो सकता है लेकिन बराबर नहीं होगा। एवं DE समांतर BC है, DE समांतर क्या होगा, BC होगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना, और हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक ज़्यादा शेयर करें।